नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन मध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में हुई घटना बेहद दुखद है। ऐसी घटना सभी को झकझोर देती है। दुख की इस घड़ी में मैं प्रभावित परिवार के साथ हूं। इस घटना की जांच कराएंगे। मंत्री संपतिया उइके जी को छिंदवाड़ा जाने के लिए कहा है। संपतिया जी वहां जाकर बचे हुए परिवार के लोगों से मिलेंगे। प्रारंभिक जांच में नवयुवक मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। शोक की इस घड़ी में सरकार मदद करेगी। नमस्कार। मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपनी स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और उनकी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पूरी परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और ऐसी घटना में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो वो उसका विवाह क्यों किया गया। अगर वो मानसिक विक्षिप्त है, प्रारंभिक जाँच में बताएगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आगे चल के समाज से भी आह्वान करता हूँ कि इसी में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दे और वो जिस बेटी को लेके आएंगे उसका भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेगी। ओम शांति। मंत्री केदार कश्यप ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि 4 जून के नतीजे 400 पार के साथ भाजपा सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस नए जुमले तैयार करेगी या पूरे सिस्टम को गाली देने की बात करेंगे। राहुल गांधी के लिए पहली हार नहीं, हार की लंबी आदत है जो बरकरार रहेगी। इंडिया गठबंधन का एंड हो जाएगा। साथ ही आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि संविधान में कहीं जिक्र नहीं कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। वही धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अवैध धर्मांतरण भाजपा का मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मनोबल है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हताश हो चुकी है। उनके नेता के साथ में तो जो स्थिति है, राहुल गांधी के साथ उनको भरोसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी नहीं मालूम ये कितनी कौन सा सैकड़ों बार तो हार चुके हैं, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है। और राहुल गांधी खुद ही कहते हैं समझ चुके हैं। मुझे तो लगता है उनकी टिकट बुक हो गई होगी 4 तारीख के बाद की। और हमारी शुभकामना है वो जाएं और उनके साथ साथ इनको भी लेकर के जाएं, इनका भी माइंड वॉश हो, इनको भी थोड़ा सा दिमागी तौर पे इनको संतुलन की आवश्यकता है। जो इस तरीके से अब ये चुनाव हारने के लक्षण है। अभी चुनाव हारेंगे तो उसके बाद देखिएगा ये पूरे लोकतंत्र को गाली देंगे, पूरे सिस्टम को गाली देंगे, ईवीएम को गाली देंगे, वीवीपैट को गाली देंगे, चुनाव की प्रक्रिया को गाली देंगे। तो ये तो इनका सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। हर तरीके से सिस्टम को करने की कोशिश की, लेकिन आज वो लगातार हार के उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन। देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात कहने वाले लोगों को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए जिन्होंने संविधान बदलने की कोशिश जिस पार्टी ने की, जिस सरकार ने की, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो संविधान बदलने की बात करते हैं। आरक्षण बदलना, आरक्षण बनाने में जितनी मेहनत हुई है, आरक्षण को बदलना या संविधान को बदलने में उतना मेहनत होगा। लेकिन ये कांग्रेस की एक कुट रचना है कि हमारे आदिवासी समाज जो पढ़े लिखे नहीं है उनके बीच में जाकर इस तरीके से वातावरण को दूषित किया जाए। लेकिन
कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि क्या कहते हैं, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करके, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके, एससी के आरक्षण को खत्म करके वो किस समुदाय के साथ में जाकर क्या कहते हैं जुड़ना चाहते हैं, किस समुदाय को इसका लाभ देना चाहता है? केवल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में ये कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक ही समुदाय का विकास किया है, उत्थान किया है, बाकी समुदाय को जिस तरीके से गर्त में ढकेला है, आज उसके कारण से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर है। देखिए, अवैध धर्मांतरण कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक मामला है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के सामाजिक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम समाज को जगाने का काम करेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सारे दल को आना चाहिए। यदि उनके लोग नेता हैं तो उनको भी इस बात को लेकर आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये मेरा एजेंडा हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूं और मैं ऐसे बातों का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का धर्मांतरण हो, अवैध धर्मांतरण हो। और जहां तक वहां की घटना के संदर्भ में है तो उसके लिए भी जांच कमेटी का गठन किया गया है, न्यायिक जांच होगी और जो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी और जो भी सामने आएगा वो। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजू क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने का काम पूर्ण हो चुका है, जिसके बाद अब तेंदुपत्ते को सुखाने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मजदूर कार्यकर्ता तेंदुपत्ते को एक जगह संग्रहित करता है और पानी छिड़ककर तिरपाल से ढक देता है। फिर दूसरे दिन बोरियों में भरकर धूप में डाल देते हैं, फिर गाड़ियों में भरकर गोदाम में ले जाया जाता है। पत्ता तोड़ई हर साल की भांति इस साल भी हुआ है, पर नक्सली के डर से इस साल बेहद कम हुआ है। नमस्कार, अभी हम कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र ग्राम पंचायत बैकुंठपुर ग्राम PB 19 के पत्ता फाड़े में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हो कि ये जो पत्ता सूख कर रेडी हो गया और भर्तियाँ भी चालू हो चुका है, जो कि ये ग्रामीण इलाके का एक मेन मुद्दा रहता है, मेन कार्य रहता है। इसी कार्य को लेकर लोग बहुत उत्साहित रहते हैं और इसी को लेकर जो कि किसान आगे का प्लानिंग करते हैं। ये पत्ता तोड़ाई किसानों के लिए एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर लोग पत्ता तोड़ते हैं, उसी पैसे से खेतीबाड़ी, बीज इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। उसी के साथ हमारे जो कि पूरा इस एरिया का पत्ता तोड़ाई अभी कंप्लीट हो चुका है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां शासकीय हैंडपंप में एक व्यक्ति के द्वारा ट्यूबवेल मोटर लगाकर निजी उपयोग करने का मामला सामने आया है। जहां सूरजपुर जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत पवनपुर खुटनापारा में मोटर लगाए जाने का मोहल्ले वासियों ने विरोध किया और पानी नहीं मिलने की शिकायत जनपद पंचायत रामानुजनगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम पर ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि पवनपुर खुटनपारा के ग्रामीणों का आरोप है कि कमलेश दास के द्वारा शासकीय हैंडपंप में ट्यूबवेल मोटर लगा दिया है, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र में लड़की के साथ दुष्कर्म कर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में मामले में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद सर्च के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी की गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 12 बोर की बंदूक भी जब्त की है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के महिदपुर नगर के महात्मा गांधी बस स्टैंड पर दीनदयाल रसोई संचालित की जाती है, जहां प्रेस क्लब के पत्रकारों ने समाज सेवी विजय सिंह गौतम को प्रेस क्लब में आमंत्रित किया, जिसके बाद गौतम प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पत्रकारों द्वारा विजय सिंह गौतम का स्वागत कर उन्हें कैलेंडर भेंट किया गया। वहीं आते समय उन्हें एक रसोई दिखाई दी, जिसकी जानकारी लेने पर रसोई के संचालक कौशल मल्होत्रा ने बताया कि पंडित दीनदयाल रसोई है, जहां पर मात्र 5 रुपए में गरीब को भरपेट भोजन करवाया जाता है। वहीं विजय सिंह गौतम ने अपनी निजी व्यय से 11,000 रुपए की नगद राशि भेंट की और कहा कि गरीबों को अच्छा भोजन उपलब्ध करने से इस राशि का उपयोग करें। देखिए, मैं सबसे पहले पीयूष शक्लेचा जी को, जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद भी हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं और यहाँ का जो क्लब है उसके आप वाइस चेयरमैन भी हैं, आज उन्होंने मुझे बुलाया था तो प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा हूं और प्रेस क्लब में आपको आना है, और मैं निश्चित रूप से आज उनके अनुरोध पे तुरंत आया। जब मैं आया तो सबसे पहले मैं इधर से ही गुजरा, प्रेस क्लब में जाने के पहले मैंने देखा, फिर उसके बारे में पूछा तो कौशल जी मल्होत्रा इसके संचालक हैं, उन्होंने कहा कि हमारी टीम इसको संचालित करती है और 5 रुपये में गरीबों को भोजन देते हैं। आज के समय में चाहे नगर पालिका उसको संचालित करती हो, चाहे हमारे एक सामाजिक संस्थाएं संचालित करती हो, 5 रुपए में कहीं भी पूरे भारतवर्ष में भोजन नहीं मिलता है। और ऐसे गरीब लोग जो नीचे लाइन लगा के खड़े हैं वो अपनी आंखें, और जब मैंने भोजन की क्वालिटी देखी, जब भोजन का मैंने स्वरूप देखा तो मुझे लगा कि मैं भी खाने को लग जाऊं, मगर आज मेरा उपवास था इसलिए खाना नहीं खा पाया। पर मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कौशल जी मल्होत्रा, आपकी पूरी टीम को, सीएमओ महिदपुर को, नगर पालिका के समस्त जो हमारे पार्षदगण हैं, अध्यक्षगण हैं, जिनके द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय अकल्पनीय है। मैं आज अपनी ओर से स्वयं की निधि से पहली बार आया हूं, तो मैं 11,000 रुपये की राशि कौशल जी मल्होत्रा को मैंने भेंट स्वरूप दी है। वो इसका उपयोग और गरीबों को और जन कल्याण में जहां पर भी भोजन बने उसमें और अच्छा कुछ करके देंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पीयूष जी को बधाई देता हूं, हमारे बीच में उपस्थित गजेंद्र सिंह साहब को बधाई देता हूं, हमारे जाकिर मुल्तानी जी को बधाई देता हूं, विक्रम शर्मा जी को, इन सब के सहयोग से मैंने इस काम को किया है। उन्हें आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सरकारी शराब दुकान के पास एक दुकान संचालित है, जहां आबकारी विभाग की टीम के द्वारा रेड मारने गए थे। रेड कार्रवाई के दौरान घर में मौजूद बच्चों और महिलाओं से दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कार्रवाई के दौरान मौजूद महिलाओं द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है और अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं अब मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राजा पांडे ने इसका विरोध करते हुए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही है। मैं अपने घर में अपने बच्चे के साथ, तीनों बेटी थी, मेरे जवान नाबालिग बेटी, इन लोग के साथ मैं अपने घर में जैसे डेली का काम जो रहता है वो कर ही रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं थे। अब दोनों उन लोग आए मेरे घर में, आकर तो अंदर ही घुस गए सर्च के नाम से कि इनके घर में क्या है, सर्च करते हैं। तो सर्च के बाहर से अंदर गए, बेटी मेरी सोई है, एक नहा रही थी, ऐसे तुरंत घुस गए, कोई बिना परमिशन के, बिना कुछ बोले। कोई सर्च वारंट दिखाया था आपको? कुछ नहीं दिखाया, कोई सर्च वारंट नहीं, कुछ डायरेक्ट घुस गए हमारे घर। तो हमको समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे कि नहीं कर रहे। और जाके ना इतना गाली गलौज कर रहे हैं और जितना बदसलूकी तो कर रहे थे। तो उसी के बीच में तो मेरी बड़ी बेटी है, वो भी क्या उसके दिमाग में है और ना वीडियो बनाने लगी थी कि क्या क्या उन लोग बोलते हैं, इसके वीडियो बना लेते हैं। अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है बांदे कॉलोनी, जो अंग्रेजी मदिरा दुकान है सरकारी, उसके पास में एक दुकान संचालित है, जहां पर कल आबकारी विभाग के द्वारा रेड की कार्रवाई की गई थी। रेड की कार्रवाई के दौरान वहां उपस्थित बच्चों से और महिलाओं से दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का शिकायत प्राप्त हुआ है। अभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बिना महिला कर्मचारी के किसी महिला के साथ या बच्चे के साथ हाथापाई कर सकते हैं? नहीं, महिला के साथ हाथापाई या छेड़छाड़ तो महिला रहेगी तो भी नहीं कर सकते हैं, और वहाँ तो महिला स्टाफ उपस्थित भी नहीं थे, तो उसको देखेंगे अग्रिम कार्रवाई जैसे बनता है वैधानिक रूप से किया जाएगा। दिनांक 27 मई का है, मेरे संज्ञान में भी आया है और वीडियो भी वायरल हुआ है। उस वीडियो में संदीप सहारे
आबकारी उप निरीक्षक, जिसके पास में अंतर्गढ़ वृत्त का भी प्रभार है, उसके अतिरिक्त वृत्त पखानजोर का भी है, और एक ओम प्रकाश आबकारी उप निरीक्षक, जिसके पास में भानु प्रतापपुर का चार्ज है। वो लोग बांदे विदेश मदिरा दुकान के पास में गए हैं, जो वीडियो में दिख रहा है, और महिला से वाद विवाद और अभद्रता का मतलब उनके साथ आचरण दिख रहा है। इस संबंध में मतलब मैंने वीडियो भी देखा है, और उसको संज्ञान में लेके इन दोनों के विरुद्ध में ये कारण बताओ 100 का नोटिस जारी किए हैं, 1 दिन का समय दिए हैं, वो आज तक का है, ठीक है। और आज अगर इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाता है, और अगर जवाब प्रस्तुत भी नहीं किया जाता है, तो इनके द्वारा प्रस्तुत करने के बाद में जो पहले देखेंगे कि इनके द्वारा क्या जवाब दिया गया है, और अगर जवाब प्रस्तुत नहीं करते तो एक पक्ष से इनके ऊपर दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जो 100 का नोटिस अंतिम दिन है, ये मिलने के बाद में दुर्ग जिले में स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में हार्ट के मरीज महेश यादव निवासी छावनी का लापरवाही पूर्व इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत से परिजनों में भारी आक्रोश है। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में मृतक के परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को मृतक के पेसमेकर की बैटरी चेंज करने के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन से पहले परिजन के कंसर्न फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं लिए। बिना जानकारी के मरीज का हार्ट का ऑपरेशन कर दिया गया। इसी दौरान महेश यादव की मौत हो गई। अब परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए हैं। परिजन और प्रबंधन की हो रही चर्चा में परिजन ने कहा, जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन अभी तक चुप्पी साधे हुए है। बताइए क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ आए? 2 दिन हो गया आज। कल भी हम लोग जो है यहाँ पर थे और प्रबंधन से ये मांग कर रहे थे कि उचित कार्रवाई की जाए, डॉक्टर के खिलाफ FIR की जाए। तो उनका ये कहना था, अभी हम अंदर में बैठे थे प्रशासन के साथ और मैनेजमेंट के साथ, कि हमने जो है पुलिस को सूचना दी है। तो वो हर मामले में सूचना देते हैं पुलिस को, वो हमारे लिए नहीं देते हैं, अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए देते हैं। और आज वो 19 साल का उनका एक लड़का है, उनकी मिसेज है, और उस 19 साल के बच्चे का क्या होगा, वो आदमी कमा के खिलाता था। पेसमेकर वाला उनका चेंज करना था। पेसमेकर चेंज करने के पहले एक डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका टेस्ट करता है, और उसमें वो ओके पाया गया। उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। परिजनों से कोई हस्ताक्षर नहीं लिए। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा एक मामला होगा कि किसी परिजन रहते हुए भी उनकी बीवी और उनका बच्चा, उससे कोई सिग्नेचर नहीं लिया और उसका ऑपरेशन कर दिए, और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। तो उसकी पूरी जवाबदारी डॉक्टर रत्नानी की है। हमने मांग रखा है कि डॉक्टर रत्नानी को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि प्रभावित करेंगे वो किस चीज़ को, जांच को। इसको जो दुर्घटना हुआ है पूरे लापरवाही डॉक्टर के इसमें, क्योंकि हम लोग कोई साइन नहीं लिया, कोई सूचना नहीं दिया कि ऐसा हो सकता है, और अपने मरीज ऑपरेशन करके उसने जान मार दी। अभी किस प्रकार की रणनीति है? क्योंकि आपने राजनीतिक हमारा कहना यह है कि बच्चे को जीवन के लिए इनको हर्जाना दिया जाए। क्योंकि अभी मांग पूरी भी नहीं हुई है, अभी आपने टाइम दिया था। हाँ, एक अभी अंदर ऑफिस में बुलाए थे, अभी ऑफिस में बुलाए थे, बोले 1 घंटे बाद बता रहा हूँ, अभी तक। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर से, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वीडियो भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कथित वेब पोर्टल संचालक ने पीड़िता को अश्लील फोटो के साथ धमकी भरा संदेश भेजा था, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी राकेश साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 509B एवं IT एक्ट 67A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें तथाकथित पत्रकार जो है अपने आप को बताने वाला, उसके संबंध में उसके खिलाफ राकेश साहू नाम का व्यक्ति है जो नवागढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, न्यायिक रिमांड में भेजा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर थाना पुलिस और साइबर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम देते हुए IPL मैच में सट्टा खिलाने वाले आरोपी आकाश बजाज को गिरफ्तार किया। इस साथ ही आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, 20,000 रुपए, एक कार बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
आईपीएल के अंतिम दिन आकाश बजाज नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके पास से 20,000 रुपये तथा उसकी कार मिली है। इसको जब्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। भीषण गर्मी बढ़ने के साथ ही महर जिले में आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी है। कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं माचिस की तिल्ली से निकली चिंगारी से आग लग रही है। वहीं संवेदनशील जगह में शामिल अमरपाटन का प्रमुख सरकारी अस्पताल में आग से बुझाने के इंतजाम नाकाफी है। अमरपाटन के सरकारी अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। ऐसे में यदि भीषण गर्मी में आग लगी तो मरीजों की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे ही है और अस्पताल में हर रोज हजारों की संख्या में मरीज ओपीडी में आते हैं। करीब 100 मरीज वार्डों में भर्ती है, जिनके साथ तीमारदार भी होते हैं। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा से निपटने के कदम नहीं उठाए हैं। वहीं अमरपाटन एसडीएम आरती यादव का कहना है कि इस भीषण गर्मी में भी अगर सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है तो उन पर विभाग की ओर से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अमरपाटन अस्पताल में फायर सेफ्टी कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे? जी, जैसा अभी आपने संज्ञान में लाए कि अमरपाटन का जो अस्पताल है वहाँ पे इस भीषण गर्मी में भी फायर सेफ्टी नहीं है। फायर सेफ्टी एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी हॉस्पिटल में होना कंपलसरी है और आपके इन तथ्यों के संज्ञान में लाने के बाद मैं इसकी जांच करवाऊंगी कि क्या कारण है कि अस्पताल में अभी तक सेफ्टी नहीं लगाए गए। शायद कुछ मरीज गर्मी में